गोत्र का उच्चारण करके राम जी पिताजी को प्रणाम करते हैं। बवंदे चरणौ पितुः। दशरथ जी महाराज ने राम जी को उठाया और दशरथ जी महाराज राम जी को निहारने लगे ऊपर से नीचे तक। ये झांकी बड़ी सुंदर है। दशरथ जी बहुत देर तक राम जी को देखते रहे। राम जी सामने खड़े और दशरथ जी खड़े, क्या देख रहे हैं राम जी में? तो वाल्मीकि जी कहते हैं तम पश्यमानो नृपतिस्तुतोष प्रियमात्मजम। अपने प्रिय पुत्र को देखकर उनकी आंखें तृप्त हो रही थीं और दशरथ जी को यही अनुभव हो रहा था, अलंकृतमिवात्मानम आदर्शतल संस्थितम। जैसे व्यक्ति अपना श्रृंगार करके सज धज कर दर्पण के सामने खड़े होकर दर्पण में अपने प्रतिबिंब को निहारता है, अलंकृतमिवात्मानम, उसी प्रकार से दशरथ जी महाराज राम रूपी दर्पण में अपना ही मानो प्रतिबिंब देख रहे हैं। अलंकृतमिवात्मानम आदर्शतल संस्थितम। क्या देख रहे हैं? बोले अपने आप को ही राम जी में देख रहे हैं। बोले राम जी में अपने आप को कैसे देख रहे हैं दशरथ जी? तो आचार्य जन इसका अर्थ करते हैं कि आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र के रूप में होती है। पिता जब बूढ़ा होता है तो लोग कहते हैं महाराज इनकी जवानी चली गई। बोले जवानी चली नहीं गई, जवानी ही पुत्र के रूप में प्रकट हो गई। पुत्र जवान होता है तो पिता की जवानी उस रूप में आ जाती है। इसलिए अलंकृतमिवात्मानम आदर्शतल संस्थितम, अपनी जवानी को, अपने यौवन को, अपनी अवस्था को, उस युवा अवस्था को दशरथ जी महाराज राम जी में देखने लगे। अलंकृतमिवात्मानम आदर्शतल संस्थितम। और फिर दशरथ जी महाराज ने कहा, राम कल मैं तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करूंगा, ऐसा निर्णय हुआ है। और गुरुदेव भगवान जिन जिन नियमों का संकेत करें उन नियमों का तुम पालन करना। राम जी ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। और फिर पिताजी को प्रणाम करके राम जी चले गए। कुछ देर बाद दशरथ जी ने फिर सुमंत जी से कहा, जाओ एक बार मेरे पुत्र राम को फिर बुला के लिया। फिर राम जी को बुलाया गया। फिर जब राम जी आए तो फिर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। ददर्श पितरम दूरात प्रणिपत्य कृतांजलि। अपने से श्रेष्ठ जनों के पास दिन में अगर 10 बार जाओ तो 10 बार प्रणाम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार सवेरे प्रणाम कर लिया है तो दोबारा प्रणाम की जरूरत नहीं। अपने से श्रेष्ठ जनों के बाद जब भी जाओ तो प्रणाम करना चाहिए। अभी अभी राम जी प्रणाम करके गए थे, लेकिन दोबारा जब पिताजी ने बुलाया आए तो फिर पिताजी को प्रणाम किया। ददर्श पितरम दूरात प्रणिपत्य कृतांजलि। दशरथ जी ने अपने बगल में बैठाया और कहा, राम कल तुम्हारा राज्याभिषेक है और किसी भी प्रकार से ये राज्याभिषेक हो जाना चाहिए, क्योंकि अब मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं बचा है। न किंचन मम कर्तव्यम। दशरथ जी ने कहा मेरे लिए अब कोई कर्तव्य बचा नहीं है, सारे काम मेरे पूरे हो गए, जीवन की सारी इच्छाएं मेरी पूरी हो गई। अब बस यही अंतिम इच्छा है कि मैं तुमको अयोध्या का राजा बना दूं। और राम मेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। अपिचाद्य शुभान राम स्वप्नान पश्यामि राघव। हे राघव मुझे बड़े भयानक स्वप्न आते हैं। अब रात्रि में मैं सोता हूं तो नींद ठीक से नहीं आती, और नींद आती भी है तो बड़े भयानक स्वप्न होते हैं। मैंने दैवज्ञों को बुलाया और उन दैवज्ञों से, ज्योतिषियों से हमने पूछा ये स्वप्न का फल क्या है। तो दैवज्ञों ने कहा, आवेदयन्ति दैवज्ञाः सूर्यांगारक राहुभिः। दैवज्ञों ने विचार करके कहा कि सूर्य, मंगल और राहु ये तीनों पापक ग्रह आपके मार्केश बनने वाले हैं, और ऐसी स्थिति में राजा की मृत्यु भी हो जाती है। राजा ही मृत्युमाप्नोति घोराम चापद मृच्छति। ऐसी स्थिति में राजा की मृत्यु भी हो जाती है और राज्य के ऊपर घोर विपत्ति आती है। इसलिए हे राम मैं चाहता हूं कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाए। राम जी ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। दशरथ जी ने यह भी कहा, दशरथ जी के मन में कहीं न कहीं संदेह आ गया था कि कहीं इस कार्य में बाधा न हो। क्यों? बोले श्री दशरथ जी ने महारानी केकई के पिता को वचन दिया था कि केकई का पुत्र जो होगा उसी को मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। इसी शर्त पर विवाह हुआ था केकई जी से। महारानी केकई सबसे छोटी रानी है,
बड़ी महारानी कौशल्या हैं और दूसरी सुमित्रा हैं और तीसरी केकई है। एक जगह पर वाल्मीकि रामायण में इनको मध्यमांबा कहा है। स्वयं राम जी कहते हैं नते मध्यमांबा तात गर्हितव्या कदाचन अरण्यकांड में। लेकिन वहां पर जो इनको मध्यमांबा कहा है, मध्यमांबा का मतलब मझली माँ, और मझली माँ इसलिए कि दो बड़ी माताएं कौशल्या और सुमित्रा, और उसके बाद 350 दशरथ जी की जो अन्य रानियां हैं वो सब माताएं हैं। 350, ये तो 3 पटरानियां थीं, 350 दशरथ जी की अन्य रानियां थीं जो वाल्मीकि रामायण में। और पद्म पुराण में जो राम जी का चरित्र है, पद्म पुराण में राम जी के चार कल्पों की राम कथा पद्म पुराण में वेदव्यास जी ने लिखी। अलग अलग 4 कल्प की कथा पद्म पुराण में राम जी की है। एक कल्प पे दशरथ जी महाराज की 4 पत्नियां हैं और चारों पत्नियों से एक एक पुत्र होते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसी भी कथा है। और एक कल्प की कथा में पहले राम जी का जन्म होता है, फिर लक्ष्मण जी का जन्म होता है, फिर भरत जी का जन्म होता है, फिर शत्रुघ्न जी का होता है, ये सब है। तो और पद्म पुराण में एक कल्प की कथा यह भी है कि दशरथ जी महाराज की 700 रानियां थीं। वाल्मीकि रामायण में तो 350 ही, लेकिन पद्म पुराण में एक कल्प की कथा में दशरथ जी की 700 अन्य रानियां थीं। इस कथा को लेकर के मिथिलावासी राम जी को कभी कभी व्यंग वचन सुनाते हैं। कल विवाह का प्रसंग था, जब राम जी मिथिला में पहुंचे, विवाह का प्रसंग था, तो एक सखी ने मनोविनोद किया और मिथिला की सखी ने कहा, अरे सखियों जानती हो? बोले क्या? बोले इनके पिता जो हैं वो कौन हैं? बोले 10 रथ। क्या हैं? 10 रथ, 1 रथ नहीं, 2 रथ नहीं, 10 रथ। तो तीसरी ने कहा इनकी माताएं कितनी हैं? तो सखी ने कहा 700। 700 रानियां थी दशरथ जी। तो दूसरी सखी ने कहा तब तो बड़ी समस्या होती होगी। बोले क्या समस्या? बोले रथ तो 10 ही हैं और रानियां 700, तो एक एक रथ पर कितनी कितनी रानियां बैठ करके यात्रा करती थी। मनोविनोद किया मिथिला की सखियों ने। तो एक सखी ने उत्तर दिया, एक के ऊपर 70 होए बड़ो उत्पात, सजनी बड़ में बड़ बड़ बात। ये मिथिला में सखियों ने मनोविनोद किया। तो 700 रानियां दशरथ जी महाराज की, ऐसा भी वर्णन। तो 2 बड़ी माताएं कौशल्या और सुमित्रा, और 700 छोटी माताएं, और बीच में कौन? बोले केकई। इस दृष्टि से उनको मध्यमांबा भगवान राम ने कहा है। लेकिन पद में महारानी केकई तीसरी पटरानी है। और जब केकई जी से दशरथ जी का विवाह हुआ था तो इसी शर्त पे हुआ था। तब तक कौशल्या जी को भी कोई संतान नहीं थी, सुमित्रा जी को भी कोई संतान नहीं थी। तो दशरथ जी ने सोचा शायद केकई के भाग्य से ही कोई संतान हो, और जो संतान पहले होगी वही ज्येष्ठ होगी। तो ये वचन देने में कोई आपत्ति नहीं, और दशरथ जी ने ये वचन पिता को दे दिया था, महाराज केकई नरेश को। लेकिन आज दशरथ जी सोचने लगे, अगर कहीं वो वचन बीच में आ गया और महाराज केकई राज ने इस बात को उठा दिया तो राम का राज्याभिषेक नहीं हो पाएगा। इसलिए दशरथ जी ने राम जी से कहा, राम विप्रोषितश्च भरतो यावदेव पुरादितः। हे राम, जब तक भरत ननिहाल में है तब तक ही तुम्हारे राज्याभिषेक का उत्तम काल है। भरत के आने के पहले तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाए, क्योंकि भरत आएंगे तो कोई न कोई तो पहुंचाने आएगा, चाहे मामा जी आए चाहे नाना जी आए। और भरत के आते ही ये बात कहीं उठ गई, फिर तो सारा कार्य धरा रह जाएगा। इसलिए दशरथ जी ने कहा, विप्रोषितश्च भरतो यावदेव पुरादितः तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्त कालो मतो मम। इसलिए तुम्हारे राज्याभिषेक का सुंदर काल यही है कि भरत के आने के पहले राज्याभिषेक हो जाए। राम जी को थोड़ा अटपटा सा लगा, मेरे प्रिय भाई भरत के बिना मेरा राज्याभिषेक हो, मेरे इस सुख में आनंद में भरत सम्मिलित न हो। पिताजी ऐसा चाहते हैं? ऐसा क्यों चाहते हैं पिताजी? तो राम जी के मुखमंडल को देखकर दशरथ जी महाराज समझ गए और दशरथ जी ने कहा, राम मैं समझता हूं, लेकिन देखो भरत के हृदय में राज्य की कोई लालसा नहीं है, भरत के अंदर ऐसी कोई कामना नहीं है। लेकिन ये मनुष्य का जो चित्त है ना,
ये बड़ा चलायमान है। किम नु चित्तम मनुष्याणाम, किम नु चित्तम मनुष्याणाम अनित्यमिति में मतम। दशरथ जी कहते हैं ये मनुष्य का चित्त अनित्य है, ये चलायमान है। अभी आपके मन में कोई अच्छे विचार हैं और अगले क्षण में कोई दूसरे विचार भी आ सकते। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़। दशरथ जी कहते हैं चित्त बड़ा चलायमान होता है, इसलिए कल क्या होगा इसका कोई ठिकाना नहीं। आज ही तुम्हारा, कल ही तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाए, इस कार्य में विलंब करना ठीक नहीं। राम जी ने कहा ठीक। पिताजी को प्रणाम करके फिर चलने लगे। साथ में लक्ष्मण जी सब जगह हैं। राम जी कहीं भी जाते हैं तो लक्ष्मण जी साथ में रहते हैं। ये सब घटनाओं को लक्ष्मण जी देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। लक्ष्मण जी के साथ भगवान जब आ रहे थे तो रास्ते में राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण पिताजी मुझे राजा बनाना चाहते हैं, ये राज्य लक्ष्मी मुझे प्राप्त हो रही है, लेकिन लक्ष्मण इस राज्य लक्ष्मी का संचालन, इस राज्य का संचालन मैं तुम्हारे बिना नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारा सहयोग जब होगा, तुम मेरा साथ दोगे, तभी मैं इस राज्य का संचालन कर पाऊंगा। लक्ष्मणे माम मया कार्यम प्रसादितम वसुंधराम द्वितीयम मेंतरात्मानम त्वामियम श्री रूपस्थिता। राम जी कहते हैं लक्ष्मण मेरे साथ रह करके तुम इस पृथ्वी का पालन करो। प्रसादितम वसुंधराम द्वितीयम मेंतरात्मानम, क्योंकि मेरी तुम आत्मा हो। द्वितीयम में त्वंतरात्मानम, तुम मेरी दूसरी आत्मा हो। त्वामियम श्री रूपस्थिता, और तुम्हारे सौभाग्य से ये राज्य लक्ष्मी उपस्थित हुई है। इस राज्य लक्ष्मी का तुम भोग करो लक्ष्मण, और इस राज्य को तुम संभालो। मैं संभाल नहीं पाऊंगा। मैं राजा बनूंगा, पिताजी मुझे राजा बनाएंगे, लेकिन सब कुछ तुम ही को करना होगा, सारा भार तुम्हारे सिर पर होगा। और लक्ष्मण तुम तो मेरे स्वभाव को जानते हो। जीवितम चापि राज्यम च त्वदर्थमभिकामये। राम जी कहते हैं लक्ष्मण मेरा जीवन भी तुम्हारे लिए है, ये राज्य भी तुम्हारे लिए है, मेरे जीवन में जो कुछ है वो सब तुम्हारा है लक्ष्मण। ये लक्ष्मण जी से भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान ब्रह्म है, परमात्मा है, लक्ष्मण जीव हैं। परमात्मा का सारा वैभव परमात्मा के पुत्रों का ही है। लेकिन जब ये जीव उन परमात्मा को अपने से अलग मानकर अपनी संपत्ति, अपने वैभव को परमात्मा से भिन्न समझने लगता है, यही जीव अपराध करता है। किस प्रकार से? बोले एक राजा का बेटा था, उस बेटे के आचरण को देख करके राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा बेटा मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। तो बेटे ने कहा पिताजी आप प्रसन्न हो तो 4 बीघे जमीन हमको दे दो। राजा हंसने लगा, 4 बीघे जमीन, इसका तो सारा राज्य ही है, सब कुछ इसी का है, लेकिन ये मुझसे 4 बीघे जमीन मांग रहा है। उसके अज्ञान पर राजा को हंसी आ गई। उसी प्रकार हम जीवात्मा उस परमात्मा के पुत्र हैं, वयम अमृतस्य पुत्राः। उसकी सारी संपदा जीवों के लिए ही। भगवान अपने लिए सब कुछ सृजन नहीं करते, सब कुछ जीवों के लिए। तो भगवान का सारा वैभव सब कुछ इन जीवों के लिए ही। लेकिन जब जीव अपने को भगवान से अलग मानकर ये भगवान का है, ये हमारा है, ये भेद समझने लगता है, यहीं पर भगवान को पीड़ा होती है। भगवान कहते हैं लक्ष्मण ये सब कुछ तुम्हारा है। जीवितम चापि राज्यम च त्वदर्थम अभिकामये। ये जो कुछ मैंने स्वीकार किया है अयोध्या का राज्य, ये भी तुम्हारे लिए स्वीकार किया। ये जो कुछ सृष्टि भगवान बनाते हैं हमारे आपके लिए बनाते, अपने लिए थोड़ी बनाते। भगवान को क्या जरूरत है पृथ्वी बनाने की, पहाड़ बनाने की, और अन्न बनाने की, दूध बनाने की? ये जितने भोग हैं ये भगवान ने अपने लिए सृजित नहीं किया है, अपितु समस्त जीवों के लिए ही सृजित किया। उद्देश्य यही है। लक्ष्मण जी से भगवान की ऐसी विविध वार्ता हुई और भगवान अपने महल में आए, और रास्ते में देखते क्या हैं कि ये समाचार जब चारों तरफ फैल गया कि कल राम जी राजा बनेंगे। अब तो अयोध्या नगर के चौराहे चौराहे पर, गली गली में बाला अपि क्रीडमानाः, जो बालक खेल रहे थे राम जी के सब सखा, वो सब खेल खेल में खूब आनंद ले रहे थे। गृहद्वारेषु संघसाः, घर के द्वार पर, चौराहे पर, तिराहे पर लोगों की भीड़ एकत्रित होने लगी, और सभी बालक प्रसन्नतापूर्वक यही कह रहे थे कल हमारे राम जी राजा बनेंगे, हम तो उनके मित्र हैं, हम ये कपड़ा पहन करके जाएंगे, हम ऐसा वस्त्र धारण करके जाएंगे, राम जी के राज्याभिषेक में हम सम्मिलित होंगे, हमारे राम राजा बनेंगे। अब तो अयोध्या की गली गली में यही चर्चा होती। बाला अपि क्रीडमानाः गृहद्वारेषु संगसः रामाभिषव संयुक्ताश्चक्रोश कथामिथः। आपस में परस्पर राम जी के राज्याभिषेक की कथा और चर्चा कर रहे थे। यहाँ तो ये हो रहा था। और दूसरी एक बड़ी अद्भुत बात, अयोध्या के लोग
जग रहे हैं, किसी को नींद नहीं आ रही। क्यों? बोले इतना उत्साह है कि सवेरे राम जी का राज्याभिषेक होगा, क्या क्या करना है, इस चक्कर में किसी को नींद नहीं आ रही और रात भी बीत नहीं रही है। सब लोग आपस में यही